एंड एक और दिक्कत है कि जैसे लोग ना ये सोच के आ जाते हैं कि सब कुछ इजी सा होगा, पूरा नेटफ्लिक्स जैसा लाइफ, वो मैं भी कुछ टाइप को सोच के वो जो आएगा। यूट्यूबर हाँ, दिखाते हैं, जैसे मेरी वीडियो देखी हाँ, तुमने। हाँ, तो वो सही नहीं होता। उसको एक बारी किसी अपने रिश्तेदार से पूछ लो। एक वो होता है ना कि आप जॉब कर रहे हो पर आप खुद के लिए टाइम जीरो आपका हो जाएगा। और एक तो खाने की क्वालिटी एंड जो भी है वो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अगर मेरे से आप 2 साल पहले मिलते तो कोई कह ही नहीं सकता था कि मैं वापस छोड़ के जा रहा हूँ। हाँ, ये सीन है। अगर तुम्हारे इंडिया में ऑलरेडी वेल सेटल्ड सब कुछ एक बेस है तो उसको वहाँ से ग्रो करने में ज़्यादा टाइम बचेगा और ज़्यादा एनर्जी कम खर्च होगी। Hey, what is up homies? It's your boy Hardik and you're watching Logical बकवास। तो भाई आज की वीडियो का सीन क्या है कि आज मैं हूँ विभोर के साथ। ये वीडियो काफ़ी स्पेशल है और काफ़ी अलग भी है, ठीक है। तो 2 टाइप के यूट्यूबर्स हैं यहाँ पे कनाडा में अभी फिलहाल। पहले विभोर पे आने से पहले तुमने टाइटल से पढ़ लिया होगा कि क्या वीडियो है, बट मैं बताता हूँ 2 टाइप के यूट्यूबर है। या तो वो जो बनाते हैं कनाडा में रह के कि कनाडा क्यों आओ, दूसरे वो हैं जो कनाडा में रह के बनाते हैं कनाडा क्यों ना हो, लाइक व्हाई यू शुड कम टू कनाडा और डोंट कम टू कनाडा। ये होती है वीडियो। मैंने दोनों नहीं बनाई है अभी तक, ठीक है। तो मेरे साथ विभोर है। विभोर प्लीज टेल मी कि क्या हुआ तुम्हारे साथ कि तुमने ये डिसीजन लिया टू मूव बैक टू इंडिया, ठीक है। एंड इसकी मैं एक सीरीज बनाने वाला हूँ। बहुत सारे मेरे पे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे वर्क परमिट पे PR होल्डर सिटीजन जो रह चुके हैं यहाँ के, वो लोग भी हैं जो वापस गए हैं। एंड देयर इज सम रीजन बिहाइंड दिस कि लोग जा रहे हैं वापस, और ये बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है, जिसको लोग रिवर्स माइग्रेशन कह रहे हैं। ये बहुत ज्यादा हो रहा है। बहुत सारा NRIs जो है वो वापस जाते हैं US UK कनाडा से, स्पेशली कनाडा से बहुत ज्यादा जा रहे हैं। तो विभोर, व्हाट मेड यू टुक दिस डिसीजन? विभोर के साथ तुमने मेरी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, रील देखी होगी काफी ज्यादा। तो अभी बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, सो तो हाय गाइस, मेरा नाम विभोर है एंड काफ़ी सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं वापस जा रहा हूँ। तो सीधा पॉइंट पे आते हैं। सीधा मैं रीज़न शुरू कर देता हूँ कि क्या क्या है। तो जो यहाँ की Tier 1 सिटीज़ हैं, जैसे कि उसका जो ऐसे टोरंटो हो गया, तो वो उतनी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है जितनी वो कहते हैं। तो इंडिया की जैसे जो अच्छी अच्छी सिटीज़ हो गई, फरीदाबाद, दिल्ली, NCR जो भी है, तो वो ज़्यादा डेवलप्ड है यहाँ की सिटीज़ से, और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा बढ़िया है, ट्रांसपोर्ट भी और सारी चीज़ों में। नहीं, लाइक किस वाइज मेरे को मतलब जैसे सबवे का जैसे मैं मान सकता हूँ, जैसे यहाँ की सबवे और दिल्ली की मेट्रो का कोई कंपैरिजन है ही नहीं। मतलब दूर दूर तक नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हर रोज खराब हो जाती है। हाँ वो तो है। जैसे यहाँ पे हर रोज खराब हो जाती है। अभी लाइन 3 डीरेल हुई थी। तो इंडिया में तो मैं जैसे जो दिल्ली मुंबई रहता है उनको, स्पेशली जो दिल्ली रहता है उसके लिए ये है कि मेट्रो सबसे बेस्ट है वहाँ। वहाँ की उसका कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सबवे में शूटिंग वूटिंग हो जाती है। वही हाँ, शूटिंग वगैरह हो जाती है, कभी भी कोई नाइफ्स वगैरह यूज कर लेता है, किसी को मार देता है। और जैसे यहाँ पे वहाँ पे इंडिया में मेटल डिटेक्टर्स और वो सब होते हैं, CRPF वाले जवान तुम्हारी चेकिंग करते हैं, वो यहाँ नहीं है। और बात है कि इतनी कम पॉपुलेशन के साथ ये सब चीजें हो रही है और वो हैंडल ही नहीं कर पा रहे, तो फिर मेरे को दिख नहीं रहा है कि यहाँ से कोई इसका फ्यूचर है। क्योंकि बात ये है कि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है जब आप इनिशियल स्टेज में आते हो, तो उसमें बार बार बस बदलना, ये सब चीजें करना, और आपको काम इंपॉर्टेंट है जो भी है, तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट की वजह से फिर थक जाते हैं बच्चे और फिर आगे का पूरा दिन वेस्ट हो जाता है। तो विभोर, सबसे पहले ये बताओ आप लोगों को कि आपने कौन सा कोर्स किया है यहाँ पे, कौन सा कॉलेज था? क्योंकि सबने देखा कि सैनिका के साथ आप थे सैनिका में। तो कौन सा कॉलेज था, कौन सा कोर्स किया, कितने साल रहे, और उसके बाद आपने डिसीजन लिया है और क्यों लिया, और तुम्हारी एज क्या है वो भी बता दो लोगों को। तो मैंने सैनिका कॉलेज से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का कोर्स किया है एंड मैं +2 के बाद आया था एंड मैं अभी 19 ईयर्स का हूँ। तो इसलिए मैंने डिसीजन लिया है, क्योंकि अर्ली स्टेज में अगर मैं अभी डिसीजन ले लेता हूँ तो मैं एक उसमें नहीं फंसूंगा ज़्यादा ट्रैप में कि भाई अभी फिर ज़्यादा मेरे पास डेप्थ या जो भी चीज़ें बेसिकली डेट नहीं होगी, क्योंकि इसके बाद अगर कोई कार उठानी है, घर लेना, तो उसकी 23 साल तक मॉर्गेज भरनी है, ये सब, और फिर उसका मेरे को कोई यूज नहीं लग रहा था। एंड अगर इस केस में थोड़ा बहुत मनी का लॉस होता है तो मैं अभी तैयार हूँ झेलने के लिए, बिकॉज फीस तुमने दे दी थी। हाँ, फीस तो मैंने भरी दी थी, पर उसका कोई भी, और बेसिकली इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है अगर इंडिया से कंपेयर करें। आजकल जो यूनिवर्सिटी के प्राइस हैं तो भी अप्रोक्सीमेटली बराबर है जो प्राइवेट है। तो और फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हेल्थ केयर का। ओके। तो जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो है तो फ्री, पर पूरा का पूरा खराब है। एंड मेरे पास 2 इंसिडेंट है। एक तो मेरे को पिछले ईयर कोविड हुआ था। और एक सेकंड, मैं सॉरी टू कट यू ऑफ, बट मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि हेल्थ केयर का एक रीजन है जो विभोर की लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया, जिससे ये डिसीजन लिया। तो अभी रिसेंटली विभोर बीमार हुआ था, तो वो उसके बारे में पूरा अच्छे से हाँ, तो मैं रिसेंटली अभी बीमार हुआ था एंड मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मैं सोच रहा था कि एम्बुलेंस बुलाऊँ ना बुलाऊँ, क्योंकि वो इमरजेंसी के बाद भी 4 घंटे वेटिंग करवाते हैं एंड
उनके हिसाब से वो इमरजेंसी नहीं काउंट होती। कोई भी मतलब जैसे हाँ, हाथ और वो खून निकल रहा हाँ था और वो सुनते भी नहीं है कि तुम्हें कितना पेन हो रहा है और तुम कितने मरने वाले हो, कुछ भी है। तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा मतलब फ्री के नाम पे बस वही है कि वेट वेटिंग करवाते बहुत है। हैं। हाँ हाँ, हाँ तो उसका क्योंकि कोई भी फायदा नहीं है। अगर तुम्हें कुछ भी इमरजेंसी लग गई, कोई किसी ने जैसे डॉग्स वगैरह ने किसी ने भी काट लिया कुछ भी, तो तुम्हारा इमीडिएट ट्रीटमेंट होएगा ही नहीं। हाँ तो इस वजह से सारा जब तुम्हारा हेल्थ का ही तुम्हारा सपोर्ट नहीं है इनिशियल स्टेज में, जब तुम स्टूडेंट होते हो, बाद में तो सब फिर प्राइवेट करके ले लेते हैं, पर जब इनिशियल स्टेज में अगर कुछ हो जाए, पैसे कम होते हैं जैसे, हाँ तो फिर तुम घर से थोड़ी मंगाओगे कि भाई यार बीमार हो गया जो भी है। और फिर उसके बाद है कि यहाँ पे जो कल्चर है वो ज़्यादा फिर अब डाइवर्स नहीं है, जैसे अब सारे लोग आ गए हैं, बहुत ज्यादा आ गए हैं। तो जो कल्चर एक्सप्लोर करने आता है बच्चा कि भाई मैं बाहर जाके देखूंगा, नए नए लोगों से मिलूंगा, तो वो पूरा सैचुरेटेड हो गया। और मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि रिसेंटली अभी एक सर्वे आया था 2023 का, अभी इनकी जो करंट पॉपुलेशन है वो 40 मिलियन हो चुकी है, विच इज लाइक 4 करोड़। उसमें से 2% इनके पास मतलब टेम्पररी रेजिडेंट लोग हैं, और इन्होंने करीब करीब 1 या 2 मिलियन लोग ऐसे हैं जो टेम्पररी रेजिडेंट है, मतलब स्टूडेंट हैं या फिर वो वर्क वीजा पे हैं। तो ये हाल है अभी, करंट सिनेरियो ये है। और इसके चक्कर में ना बहुत सारा इनके, पहले तो एक हाउसिंग क्राइसिस चल रहा है यहाँ पे, वो जेन्युइन बात है। दूसरा यहाँ पे जॉब का सीन है। अब जैसे विभोर मेरे को बता रहा था रिसेंटली कि कोई भी छोटी जॉब पोस्टिंग में आती है ना, तो वहाँ पे इतना नंबर लाइनअप हो जाता है। वहाँ पे 100 200 लोग, और जबकि वो यूजलेस है। मतलब लोग एक तो एफर्ट पुट नहीं करना चाह रहे कि भाई कोई जॉब ढूंढ ले, एंड वो भी जो जॉब्स है वो भी इतनी अच्छी नहीं है। और मेरे को नहीं लगता कि जैसे आपके अर्ली 20s आप, जैसे मैं भी, इसलिए एक रीज़न ये भी है कि जैसे अर्ली 20s में पूरा जॉब में टाइम दे रहा हूँ, पर वो जॉब एक तो फील्ड की भी नहीं है, एंड उसका भी इनिशियल कोई यूज़ नहीं है सिवाय लिविंग के। तो वो मेरे को बिल्कुल टाइम वेस्ट लग रहा था कि अगर मैं अभी इतने प्रीशियस टाइम जो 90s का है, 19s का है, तो मैं वो वेस्ट कर रहा हूँ, और मैं अपने पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। तो जैसे मैं यहीं रह रहा हूँ, तो कोई बंदा तुमसे स्पेशली यहाँ से कमेंट करेगा कि भाई थोड़ा और टाइम दे देता अपने आप को। दूसरा ये बोलेगा कि भाई अभी तो 19 का ही है, इतनी जल्दी ये डिसीजन क्यों ले लिया। तीसरा सवाल बंदे ये भी पूछेंगे कि भाई अभी तुम्हारी एज, यू आर वेरी यंग, और तुमने अभी 2 साल का कोर्स किया, फिर 3 साल का वर्क परमिट है, तो वर्क परमिट लेने के बाद जाता, तो इस पे क्या कहना चाहोगे? इस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे वर्क परमिट ले लिया बेसिकली। हाँ, मैंने वर्क परमिट ले लिया और मेरा 3 साल का एक्सेस है कनाडा का, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर मैं इस पे ये कहना चाहूँगा, जैसे अगर मैं कोई भी जॉब करता हूँ, चाहे 10K पर मंथ हो, चाहे कुछ भी हो, तो एक तो उस हिसाब से मेरे को वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी कि मैं यहाँ पे जॉब करके एक वो होता है ना कि आप जॉब कर रहे हो पर आप खुद के लिए टाइम जीरो आपका हो जाएगा। और एक तो खाने की क्वालिटी एंड जो भी है वो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। एंड मेरे को ये नहीं लग रहा था कि इतना बड़ा सेक्रीफाइस है, मतलब जैसे मैं घर से दूर हूँ, तो पेरेंट्स वगैरह से दूर, ये इतना बड़ा सेक्रीफाइस का कोई वो यूज़ नहीं है। अगर जिसको पैसे कमाने होते हैं कोई भी ढंग से, तो वो इंडिया में भी काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाएगा। प्लस एक और बात है, जैसे तुमने बताई थी मेरे को अभी ऑफ कैमरा कि इंडियंस यहाँ पे डिवाइडेड है, तो उसमें क्या क्या कहना चाहते हो? तुमने किस बेसिस पे बोला कि इंडियंस डिवाइडेड है यहाँ? इंडियंस डिवाइडेड ऐसे हैं कि जैसे अगर आप कहीं भी जाते हो, किसी के साथ भी रूम शेयर करते हो, तो अगर वो थोड़ी सी दूसरी कम्युनिटी से भी होता है, तो वो बहुत ज्यादा वो करने लग जाता है कि नहीं यार मैं ऐसा ही हूँ, जो भी है। एंड वो सब कम्युनिटीज बना रखी है, मतलब बेसिकली ग्रुप्स बना लेते हैं। सपोज कोई पंजाब का है या गुजरात का है, केरला का है, यहाँ यही मेजर सिटी स्टेट्स है, यहाँ से लोग ज्यादा आते हैं। तो लोग अगर करना भी ना चाहे, जैसे कुछ लोग नहीं करते, पर दूसरा फिर बंदा ऐसे कर देता है कि नहीं यार हम तो अलग है, हम तो अलग है, तो फिर बहुत ज्यादा लड़ाई और टॉक्सिक हो जाता है। तो इससे बेहतर है कि मतलब अलग ही रह लो, अकेले ही रह लो। जैसे तुम अभी रह रहे थे अकेले। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। एंड यहाँ पे जब तुम इनिशियल बूटस्ट्रैप कोई बिजनेस या शुरू करना चाहते हो, तो उसका बहुत ज्यादा कॉस्टिंग है। एंड तुम्हें सपोर्ट करने के लिए जैसे बेसिक खाना पीना हो गया, तो तुम अगर उसके लिए कमाओगे तो फिर अपने बिजनेस या अपने आप को टाइम ही नहीं दे पाओगे, तुम थक जाओगे पूरे दिन एंड फिर सो जाओगे। तो ये सीन है। अगर तुम्हारे इंडिया में ऑलरेडी वेल सेटल्ड सब कुछ एक बेस है, तो उसको वहाँ से ग्रो करने में ज़्यादा टाइम बचेगा और ज़्यादा एनर्जी कम खर्च होगी। तो तुम्हारा बेसिकली जब तुम कनाडा आए थे, तो तुमने क्या सोच के कनाडा आए थे? तुम्हारा क्या एम्बिशन था? क्योंकि ऑब्वियसली तुम आए होगे, तुमने बोला होगा यहाँ पे जॉब करूंगा, पैसे कमाऊंगा, फिर इवेंचुअली पीआर लूंगा, ये भी सोचा था या नहीं सोचा था? मैंने सोचा था, जब मैं बताता हूँ, जैसे अपना मैं कनाडा आया था तो मैंने पीआर का पूरा प्रोसेस सोचा हुआ था, पर उसके बाद मेरे को
यहाँ पे स्कोप कह लो या मेरे को वो नहीं लग रहा कि एक्सपोजर, हाँ एक्सपोजर मेरे को इतना मिला। एंड मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे जो मैंने सोचा था कि मैं यहाँ के सब चीजें करूंगा, वो ऑलरेडी एक ब्लफ सा वो था कि भाई ये सब चीजें हैं, जबकि वो सब कुछ नहीं थी वो सब। प्लस एक चीज है ना कि डिग्री और डिप्लोमा में फर्क है। जैसे तुम 18 के बाद है, मैं आया था एक डिग्री करने के बाद, तो मेरे पास एक सर्टेन मेरे को उस चीज का एक्सपीरियंस था कि भाई ये कैसे कैसे इसमें पढ़ाई है, क्या है, तो वो चीज एक चीज कमी थी, है ना। तुम्हारे जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग समथिंग कोर्स था। हाँ मेरा डिप्लोमा था। हाँ डिप्लोमा था, तो वो भी एक दिक्कत है। एंड एक और दिक्कत है कि जैसे लोग ना ये सोच के आ जाते हैं कि सब कुछ इजी सा होगा, पूरा नेटफ्लिक्स जैसा लाइफ, वो मैं भी कुछ टाइप को सोच के वो जो यूट्यूबर दिखाते हैं, जैसे मेरी वीडियो देखी तुमने। तो वो सही नहीं होता, उसको एक बारी किसी अपने रिश्तेदार से पूछ लो, या और क्योंकि बात है कि वो लाइफस्टाइल, देखो मैं ये सोच के आया था कि जैसे लोग सोच के आए थे कि इतना काम नहीं करना पड़ेगा, अपना पढ़ाई पे कंसंट्रेट करेंगे, पर वो एनवायरनमेंट ही ऐसा बन जाएगा, सब ऐसे बोलेंगे शिफ्टे शिफ्टे, तो वो तुम कंसंट्रेट बेसिकली बोलते हैं दिहाड़ी लगा लो, लगा लो, वो लगा लो, तो वो पूरा इकोसिस्टम एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहा है, जो कि पढ़ाई से रिलेटेड था। एंड वो फिर एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता आपको कि आपकी बेसिकली ना अब क्या हो गया ओवर द टाइम। जब मैं आया था, मैं आज से 4-5 साल पहले जो भी आए थे बच्चे, जो मेरे को 2015 आए थे, 2013 आए थे, 2017, 2019, 18, 19 वाले जो कोविड से पहले आए थे ना, वो अलग बोलते हैं, और जो कोविड के बाद आए हैं वो अब काफी कुछ अलग बोलते हैं। बिकॉज कोविड से पहले इतना ऐसा सिनेरियो नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट जो कोविड के बाद इन्होंने बहुत सारे बच्चे लाने चालू कर दिए, उससे थोड़ा तो नहीं, बहुत ज्यादा फर्क आया है जॉब्स में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जॉबलेस हैं, जिससे उनका मेंटली वो बहुत परेशान हो रहे हैं। ठीक है, पहला साल इमोशनली ब्रेकडाउन होते हैं वो, क्योंकि होमलेसनेस और होम से पता नहीं, होमलेसनेस कह रहा हूँ मैं, होमलेसनेस भी होने लग गई है वैसे तो आजकल। ब्रिज के अंदर जैसे वो न्यूज आई थी, तो होम सिक होते ही हैं, डिप्रेशन में होते हैं। तो पहले साल जब उनके पास फाइनेंशियल हेल्प भी नहीं बचती ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोन पे आते हैं, अपनी जमीनें बेच के आते हैं, और बहुत सारे अपनी ज्वेलरी गिरवी रख के आते हैं, तो उनको चाहिए होता है कि उनको जॉब चाहिए ही चाहिए, तो वो नहीं मिलती ना, तो उनको ऐसा लगता है कि यार ये क्या हो गया, ये रियलिटी अब मेरे को हिट कर रही है। और एक और चीज है इसके अंदर, जैसे जो वेल सेटल होते हैं ना, मेरे को नहीं लगता कि अभी और आना चाहिए, क्योंकि उनका बिल्कुल ही ज्यादा वो नहीं है। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि अगर इंडिया में ठीक ठाक पैसे हैं, या इंडिया में कुछ ऐसा वो नहीं हो रहा कि जाना ही जाना है या जॉब चाहिए ही चाहिए, कि मतलब कि तुम देखा देखी वाला सीन है कि भाई हमारे पिंड में ऐसा बोलते हैं, हमारे गांव में ऐसा बोलते हैं कि भाई जाना ही है, तो अगर तुम उस मेंटालिटी से नहीं हो तो जा सकते हो। और बिल्कुल भी रील्स पे तो मतलब वो देखो ही मत कि भाई तुम्हें कैसा लग रहा है, क्योंकि वो पूरा ही फेक है। मतलब वो जो वेल सेटल्ड है यहाँ पे, वो फिर उसके बाद वो अपना सक्सेस दिखा रहे हैं। अरे पूरा फेक क्या सीन है मतलब? पूरा फेक इन द सेंस कि मतलब वो कंटेंट एज अ कंटेंट दिखा रहे हैं, तो उसको एज अ वो मत लो कि वो रियलिटी। पर जैसे वो मैंने अपनी वीडियोस, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने जो अपनी वीडियोस में दिखाया वो कितना सच है? वो सारे सच है लगभग। एंड बट मैंने ये नहीं बताया कि कभी भाई यहाँ आओ मत, या यहाँ से वापस जाओ, या डोंट कम, क्योंकि एट द एंड वो अपना ही टेक है कि मैं हमेशा शुरू से बोला है कि अगर तुम 10+2 का, क्योंकि मैं खुद आया हूँ ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं 17-18 साल में अगर आया होता ना, तो मैं बहुत बेवकूफी करता, और बहुत ज्यादा मेरे को, मैं चले जाता जैसे तुम जा रहे हो ना वैसे मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक एक्सपीरियंस के बाद आया था, 3-4 साल कॉलेज पढ़ के आया था, और मेरे को पता था कि कॉलेज पॉलिटिक्स क्या होती है। फिर उसके बाद यहाँ पे जब मैंने 2 साल पढ़ाई करी और उसके बाद जॉब करी, तो मेरे को पता था कि मैं ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज्यादा वेल ऑफ फैमिली से हैं, मिडिल क्लास हैं, हमें पता है कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, कब क्या डिसीजन लेने हैं। हम इतने इंटेलिजेंट हैं, अगर कोई घर से बाहर रह रहा है ना, तो उसको दुनिया का पता चल जाता है जल्दी। लोगों से अगर किसी बंदे को 30 साल में पता चलेगा ना जिंदगी का, दुनिया का, तो है यहाँ आने का, 5 साल पहले तुम्हें पता चल जाएगा कि दुनिया क्या है। क्योंकि बहुत सारे अच्छे जो तुम्हारे बनते हैं वो अच्छे नहीं होते, बहुत सारे लोग तुम्हारे मतलब के लिए हैं, और ये सब चीजें होती हैं। और ये तो बहुत अच्छा बेनिफिट है कि तुम्हें बहुत हिट जो सारा 10 साल बाद मिलना होता है वो पहले मिल जाता है, अर्ली एज में मिल जाता है, 1-2 साल में ही मिल जाता है भाई। 1-2 साल में तुम्हें 10-20 साल का जो भी कांड होने होंगे मेजर, वो सब का तुम्हें प्रीवियसली एक बैकअप एक्सपीरियंस होगा तुम्हारे पास, कि तुमने ये सब वो किया होगा। एंड जो भी क्या कहते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्टिंग में जो सोचते हैं, वो मेरे हिसाब से इंडिया में ज्यादा बेहतर है एज अ चीप लेबर, और सब सारे फैक्टर्स है। बट एक चीज है, तुमने मेरे को ऐसा लगता है कि तुमने ये डिसीजन जल्दी ले लिया, ऐसे लोग बोलेंगे, तो उस पे क्या तुम्हारी राय है? उस पे मेरा ये टेक है कि मैंने जल्दी इसलिए लिया क्योंकि अगर मैं थोड़ा भी डिले करता तो हो सकता है कुछ और मैं सोचने लग जाता, और फिर मैं डिमोटिवेट होके नहीं जा पाता। पर ये है कि अगर मैं अभी जाऊं तो मेरे पास दोनों सिनेरियोज है। मैं इंडिया, मेरे पास एक्सेस तो है ही, 3 साल का है। हाँ 3 साल का एक्सेस है, पर मैं फिर भी ट्राई करूंगा कि मैं नहीं आऊंगा। पर मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि कोई मत आओ, पर एक पूरा पॉइंट ऑफ व्यू देख के आओ कि
सही में तुम्हारे लिए बेनिफिट करेगा, या अगर तुम कुछ ज्यादा ही वेल ऑफ फैमिली से हो तो मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा। पर अगर तुम्हें फिर भी थोड़ा लाइफस्टाइल वगैरह ऐसे जीना है, पढ़ने के लिए आना है तो आ जाओ, पर एट द एंड मेरे हिसाब से रहने के लिए पढ़ाई तो इंडिया की बेटर है। हाँ, पढ़ाई तो इंडिया की ज्यादा बेटर है। फिर भी अगर तुम्हें फॉरेन एक्सपोजर चाहिए तो फिर भी तुम रह सकते हो, पर वो फिर अच्छी यूनिवर्सिटीज में ज्यादा मिलेगा। यूनिवर्सिटीज में मिलेगा, कॉलेजेस में नहीं मिलेगा। कॉलेजेस में नहीं मिलेगा। यूनिवर्सिटी में अगर तुम्हें बिल्कुल ऐसा है कि रिसर्च करनी है, जैसे मैं बहुत सारे मास्टर्स प्रोग्राम देख रहा था जब मैं खुद आने वाला था, बट उसमें तुम्हें फिर पूरा टाइम ज्यादा से ज्यादा अपना पढ़ाई में डालना पड़ेगा अगर तुम्हें पढ़ना है, प्रॉपर पढ़ना है तो। पर अगर तुम्हारा ये है कि भाई PR करनी है तो फिर वही 2 साल का कोर्स लो, 3 साल का वर्क परमिट लो, और फिर बीच में कोई स्किल सीख लो, स्किल्ड लेबर में घुस जाओ, बिकॉज नाउ दे आर इनवाइटिंग स्किल्ड लेबर्स। उनको प्लम्बर चाहिए, इलेक्ट्रिशियन चाहिए, ट्रक ड्राइवर्स चाहिए, तो बेसिकली उनको दे नीड चीप लेबर। बेसिकली इस कंट्री को लेबर चाहिए। और एट द एंड मेरे हिसाब से बेस्ट प्लेस रहने के लिए इंडिया ही है वापस। तो मैं तो यही बोलूंगा कि वो मेरे हिसाब से परफेक्ट लगा मेरे को, तो इसीलिए मैं ये डिसाइड कर रहा हूँ कि मैं वापस जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे रीजंस है और यहाँ पे इतने ज्यादा रूल्स है ना, तुम ऐसे लगेगा तुम हथकड़ी बांध के बस घूम रहे हो, इतने ज्यादा इधर से नहीं कर सकते सब चीजें, ये सब बहुत सारे सफोकेटिंग सा लगता है थोड़ा। क्यों, मतलब क्या रूल्स है? क्योंकि जैसे मतलब बहुत छोटी छोटी बातें हैं, पर यही है कि लेट्स से कि तुम गाड़ी वगैरह चला रहे हो तो मतलब ये तो बेसिक सी चीज है, पर ये तो गलत बात है भाई, रूल फॉलो करने चाहिए। वो तो मैं इसके लिए तुम ना मतलब एक तरीके से, एक तो सोशल लाइफ तो पूरे ड्रेन्ड हो जाते हो और मन नहीं करता तुम्हारा कुछ करने के बाद, कुछ भी नहीं। और फिर जब ऐसे ऐसे रूल्स डाल दिए जाते हैं फिर तुम बिल्कुल ही ऐसे करते हो, चलो यार निकलो यार अब तो मेरा हो गया। एंड फिर भी लोग, पता है क्या, लोग बस पागल बनाते रहते कि अब मैंने इतना क्या कहते हैं 2 साल पढ़ लिया है या वो सब। पर वो है कि एट द एंड तुम अगर समझ गए तो बढ़िया है, पर मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारी फैमिली भी है, वो भी बड़े हो रहे हैं, ओल्ड हो रहे हैं, तो तुम्हें उनको भी सपोर्ट कर। फैमिली का एक मेजर रोल है, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो सोचते हैं उनकी फैमिली आ जाएगी। तो जैसे बहुत सारे हमारी फैमिली, मतलब मेरी फैमिली में कोई नहीं आना चाहता बाहर, तुम्हारी फैमिली में कोई आना चाहता है बाहर? नहीं ना। तो बहुत सारे माँ बाप ना नहीं आना चाहते बाहर, सेटल नहीं होना चाहते बहुत सारे बच्चों के। तो फिर वो उनको ये होता है कि भाई इकलौता लड़का हूँ मैं, कुछ करना है, तो ये भी एक मेजर रीजन पड़ जाता है। एक सेक ऑफ वो इतना ज्यादा हमें याद करते हैं कि अब पैसों के लिए सिर्फ हम बाहर पढ़ रहे हैं और इतनी ज्यादा दूर है, तो फिर फायदा एक वो जो लिविंग होता है वो बच्चा और माँ बाप का वो साथ में होना चाहिए। और ये सब चीजें ना बहुत सारे बंदे ये सोच रहे होंगे कि भाई ये तूने पहले क्यों नहीं सोचा था? तो भाई पहले हर चीज सोचता है बंदा, हर सिनेरियो सोचता है, बट ये है कि जब तक उस चीज को जी नहीं लेता ना तब तक उसको पता नहीं चलती। मतलब जब तक उसको एक्सपीरियंस नहीं होता उसको ये नहीं पता चलता कि भाई अंगूर खट्टे हैं नहीं है, वो वाला सीन है, वो वाला। मैं बता रहा हूँ, मैं तो इतना ज्यादा एफर्ट, मतलब मैं बता सकता हूँ कि मेरे से ज्यादा पता नहीं क्या मैं चाहता था इतना आना, और मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। मैं अगर मेरे से आप 2 साल पहले मिलते तो कोई कह ही नहीं सकता था कि मैं वापस छोड़ के जा रहा हूँ। हाँ, प्लस ये है कि हेल्थ का सीन था, हेल्थ बिकॉज़ योर हेल्थ वाज गेटिंग डिटेरियोरेटेड, तो अभी और हेल्थ केयर का थोड़ा है यार सिस्टम, मानना पड़ेगा। मतलब आप सोचोगे कि 4 बार कि मैं जाऊं ना जाऊं, क्योंकि आपको पता है वहां पे और तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। डॉक्टर कम है, वो पहले आपका बस बैंड लगाने में बीपी चेक करेंगे चाहे आप मर क्यों ना रहे हो। नहीं, हाँ, इसकी हेल्थ बहुत खराब हो गई थी, इसलिए वो भी रीजन है। वो भी रीजन। सो ऑल इन ऑल क्या बोलना चाहोगे हमारे जनता को जो देख रही है वीडियो? फ्यू लास्ट लाइंस चाहूंगा कि अगर तुम्हारे पास थोड़े बहुत डिसेंट अमाउंट ऑफ है ट्राई एंड टेस्ट के लिए अमाउंट, तो तुम आके एक्सपोजर ले सकते हो। पर अगर नहीं है, बहुत ही वाइज डिसीजन लो इस एक्सपीरियंस से मेरे या हार्दिक भाई के इस पूरी कन्वर्सेशन से, कि तुम हो सकता है अभी ना हो, एक बार दोबारा लुक करो, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया तो मेरे को पता चला मेरे पास सब कुछ ही था जिसके लिए मैं यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा हूँ। एग्जैक्टली, बहुत सही बात है। तो इससे मतलब मैं एक समरी निकालना चाहता हूँ। देखो, या तो तुम आना चाहते हो मतलब अगर तुम कुछ स्टेट को छोड़ के वहां से नहीं हो, क्योंकि बहुत सारे में देखा देखी है। देखो, मैं सच बोलूंगा कि अगर आप पंजाब से हो, गुजरात से हो, केरला से हो, यहाँ इस स्टेट के लोग बहुत ज्यादा है यहाँ पे, एंड उनको अच्छा लगता है यहाँ रहना, उनको अच्छा लगता है। एंड मेरे को लगता था कि इंडिया एज अ होल आते हैं भाई इंडिया में, बट धीरे धीरे ना लोग, ऐसे नहीं मैं किसी कम्युनिटी को टारगेट कर रहा हूँ, बट मैं ये जनरली बता रहा हूँ कि लोग अपने आप को ना फिर वो आइडेंटिफाई नहीं करते एज एन इंडियन। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, तो वो मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगता। एज अ कम्युनिटी अपने आप को आइडेंटिफाई करता है कि यार मैं तो यहाँ से हूँ, तो तुम वहां से हो, तुम मेरे से अलग हो। हाँ, जबकि ऐसा नहीं है, हम एक ही हैं यार। इंडिया पूरा एक है। मैं तो कहता हूँ सब कॉन्टिनेंट जो अपना पूरा साउथ एशिया है, बहुत दे आर वेरी सिमिलर ब्रो। मैं बांग्लादेशियों से मिलता हूँ, पाकिस्तानियों से मिलता हूँ, इवन मैं तो बहुत ही प्रो इंडिया हूँ, बट अगर मैं पाकिस्तानी से मिलता हूँ ना तो मैं उनसे बात करता हूँ, मुझे लगता है हम कितने सिमिलर है कल्चर हमारे, और अभी भी बहुत सारी चीजें इतनी सिमिलर हैं। इस्लामाबाद के मैं कभी इस लोगों से मिलता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि कितना सिमिलर है मेरे गांव से, और मैं कभी किसी से मिलता हूँ, बांग्लादेश के लोगों से मिलता हूँ, दे आर वेरी सिमिलर। नेपाल के लोगों से हमारा कल्चर कितना मैच होता है,
और तो बल्कि नेपाल वाले लोग ज्यादा घुल मिल जाते हैं इंडियन से, जो कि अपने आप जो आपस में जो इंडियन की कम्युनिटीज बनी हुई है उनसे। हाँ वो तो है, वो एक हमें माननी पड़ेगी बात कि हमारी इंडियंस आर डिवाइडेड बाहर, हाँ, और यूनाइटेड वो नहीं बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि लोग सोचते हैं जैसे मैं, अगर कोई नया बच्चा है वो सोचेगा यार ये तो इंडिया ने मेरी हेल्प कर ही देगा, पर वो नहीं करता कभी बार। तो वो हाँ वही है, अभी हाँ, वैसे भी इंडिया कनाडा चल रहा है, उसमें वो तो भी चलो बाद में सीन आया है, पर फिर भी हाँ उससे पहले भी। एंड एक और चीज है, जैसे मेरे को ये लगता है कि जैसे इंडिया में पूरा आपका बेस सेटल्ड है, और उसके लिए आप 2-3 साल मेहनत करो वो छोटी छोटी चीजें एक्वायर करने के लिए। इससे पता मुझे एक चीज याद आई, मैं जब आया था ना, जब मैं कनाडा आया था, मेरे पापा ने मेरे को एक बात बोली थी। मैं उत्तराखंड से दिल्ली आया मेहनत करके, सब कुछ मैंने यहाँ से जीरो से स्टार्ट किया, तो यहाँ से कनाडा जा रहा है, तो वहाँ पे अब अगर फैमिली बनाएगा तो वहाँ पे तो सब कुछ जीरो से स्टार्ट करेगा, पूरी जनरेशन लग जाएगी तुम्हारी, जो कि घर वालों ने पहले ही तुम्हें बेस दे दिया है सेट करके कि अब तुम यहाँ से ग्रो करने में तुम्हें ज्यादा तो वो चीज विभोर ने अर्ली समझ ली। एंड इसको अपना बिजनेस करना है बेसिकली, इसको अपना कुछ करना है, एंड देन पढ़ाई करनी है मेन। तो मेन रीजन ये है कि इसको पढ़ाई करनी है जो यहाँ पे नहीं हो सकती, और यहाँ पे होती भी तो वो पीआर के बाद होती है, बिकॉज मास्टर्स और बैचलर्स इज वेरी एक्सपेंसिव अगर तुम इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, 4 टाइम्स भाई। अभी अगर 2-4 हजार इसकी पर सेमेस्टर फीस अगर पीआर सिटीजन की जाती तो उसकी 16-17-18 हजार टोटल एक एनुअली जाती, मतलब अगर उनकी 8 हजार है तो इसकी 20 हजार या 25 हजार जाएगी, तो वो बहुत फर्क पड़ जाता है। बोलेंगे कि शेड्यूल बना लो, पर बात है कि तुम 7 घंटे पहले शिफ्ट कर रहे हो, फिर खाना खा रहे हो, फिर तुम पढ़ने के लिए तुम्हारा कैसे टाइम बचेगा? और वो भी इसको 3 साल लगेंगे पहले पीआर लेने में, एंड देन मतलब 5 साल टोटल, और उसके बाद फिर पढ़ाई करनी है। और वो जब हम तुम 24-23 के हो जाते हो तो धीरे धीरे ना फिर पढ़ाई करने का मन कम होता जाता है। और मैं ये नहीं चाहता था कि एक मैं रिग्रेट लेके जाऊं कि मैं सिर्फ पैसों की वजह से मैं अपना टाइम और अपने ये वाले साल वेस्ट कर दूं। तो ये एक अच्छा डिसीजन भी है। देखो अब मैं दोनों पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ, क्योंकि मैं तो यहीं हूँ अभी, ये इंडिया जा रहा है, बट अगर इसके पर्सपेक्टिव से, इसके नजरिए से देखूँ ना मैं, तो बहुत अर्ली डिसीजन लिया, और बहुत अच्छा भी है कि ज्यादा पैसे खर्च नहीं हो, जितने लगाए उतने कमा लिए, उतनी फीस दे दी और बाकी कमा भी ली, रिकवर हो गया, एंड देन ही इज गोइंग बैक हंसी खुशी, ना प्रॉफिट ना लॉस है, एक्सपीरियंस है जो मिल गया, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मिला, और बहुत बड़ा सबक भी मिल गया है, क्योंकि बहुत सारी ऑफ कैमरा बात इसने बताई जो हम वीडियो में वी डोंट वांट टू डिस्कस, बट मैं ये चीज जरूर डिस्कस करना चाहता था, क्योंकि विभोर मुझसे हमेशा कम्युनिटी का बोल रहा था कि हम एज एन इंडियन होल कम्युनिटी वी आर नॉट वन, वी आर डिवाइडेड बाहर आके, विच इज नॉट गुड, विच इज नॉट गुड, क्योंकि बहुत अलग स्टेट के जो लोग होते हैं वो आइसोलेटेड फील करते हैं। पूरा भारत एक साथ अगर ढंग से सपोर्ट करता तो यहाँ पे फिर भी सिचुएशंस और अच्छी होती, लोग घुल मिल के फिर भी रह रहे होते, पर ये कि आपस की लड़ाई है इनकी। हाँ, कुछ पैसों ने कभी किसी ने कभी किसी ने वो सब वो कर दिया, जो कि जब तुम इंडिया वापस जाओगे, कोई भी कैनेडियन अगर वापस जाता है इंडिया तो उसको अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि वो एक फेस होता है, तुम रिकॉग्नाइज होते हो। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे अगर तुम कुछ भी हो, तुम मतलब कोई तुम्हें एक स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता, और जो कि वो इनिशियल स्टेट में चाहिए होता है जब तुम कुछ भी नहीं होते हो। और प्लस ना हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है ना यहाँ पे, तो साइलेंट रेसिज्म बढ़ रहा है। अगर आप किसी भी 6 बज या किसी चीज की, टोरंटो या कोई भी पेजेस की आप वीडियोस देखोगे, आर्टिकल देखोगे ना, इंडियंस की तरफ हेट जो है वो ज्यादा बढ़ रही है, बिकॉज जब लोग ज्यादा आ रहे हैं, हरकतें ज्यादा हो रही हैं, क्राइम ज्यादा हो रहा है, अपने देसी लोग क्राइम में भी आ गए हैं, हर चीज में आ गए। हम तो पता ही है, अच्छी चीज बुरी चीज सब में ही आगे होते हैं, ठीक है। तो अभी ब्रैम्पटन वाले में लिस्ट निकाली थी पील रीजन पुलिस ने, सारे देसी लोग थे, तो उसकी वजह से ना हमारा क्राइम बढ़ रहा है, सब चीज में हम आगे आ रहे हैं ना, मतलब हर चीज में हमारा नाम उछल रहा है, अच्छी चीज बुरी चीज सब में, तो वो बैलेंस कर दे रही है। और लोगों का रेसिज्म जो था पहले, जो मतलब अपने घर तक रहता था, रूम तक, वो अब सोशल मीडिया पे आ रहा है, साइलेंट रेसिज्म वहां से इंक्रीज हो रहा है, एंड देन अब वो आपस में भी बढ़ रहा है। और एक और इसमें चीज़ है, जैसे कि लोग कहेंगे कि इतने सारे लोग तो सक्सेसफुल हो गए, थोड़ा और मेहनत करो, पर उस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो सक्सेस होती है कि 5-10 साल लगा के, पर अगर तुम उसको और शॉर्ट कर सकते हो तो क्यों ना करो। तो मैं वो चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे भी, कोई भी कुछ भी कर सकता है, कि हर के लिए सक्सेस अलग है, तो मेरे लिए वो है कि मैं उस रास्ते से अपनी फैमिली के साथ सक्सेस ये है कि भाई अपनी फैमिली को लेके चलो। मैं ऐसा नहीं कि मैं इतनी दूर बैठा हूँ और मेरे पास सब कुछ है पर फिर भी कुछ नहीं है। फिर भी ये बहुत अच्छी बात है। विद दिस बीइंग सेड, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग। और विभोर लास्ट में कुछ कहना है? लास्ट में सपने देखो, सपने जरूर होते हैं, और मैंने ये सपना किया था कि मैं हार्दिक भाई से मिलूंगा, और मेरे को ये नहीं पता था कि मैं वीडियो बनाऊंगा और हम चिल करेंगे। पर मैं लास्ट बाइक मैं लोगों को ना पहली टिम हॉर्टन्स पिलाता हूँ, मैंने भाई को आज लास्ट टिम हॉर्टन्स पिलाई है। तो अभी परसों ही फ्लाइट है भाई की, और बहुत ही अच्छा लगा। मैं देखता था एंड पूरा मेरा सपना था कि भाई हार्दिक भाई से तो मिलना है, और हम चिल करते थे। तो अब ये पूरा हो गया, एंड बाकी सारे भी होंगे। ठीक है ब्रो, ऑल द बेस्ट, एंड आई होप विभोर की भाई तुम जर्नी में फॉलो करो उसको। इसका इंस्टाग्राम है पेलिंड्रोम इसमें लिखा हुआ, सीक्वेंस में बता दो क्या है।
इंस्टाग्राम तुम विभोर अरोड़ा टाइप करोगे आ जाएगा। हाँ, पर बट वो उल्टा विभोर है। हाँ, उल्टा विभोर, उल्टा एंड डब्ल्यू फिर विभोर। पैलिंड्रोम बेसिकली। दैट्स प्रीटी मच इट गाइस, आई होप यू गाइस लाइक्ड इट। और भाई सपने देखो, सपने जरूर पूरे होते हैं। एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। और भाई मैं इसकी सीरीज लेने आने वाला हूँ बिकॉज बहुत सारे बच्चे हैं जो बना रहे हैं वीडियोस इस पे और जो बोलना चाहते हैं, जो PR है, सिटीजन है या NRIs हैं और अपने जो स्टूडेंट जो गए हुए हैं बाहर वापस गए हैं, जो वो बोल रहे हैं मुझसे कि हार्दिक यू शुड टॉक अबाउट दिस। तो मैं ये बना रहा हूँ भाई विदाउट एनी फिल्टर। मेरा कुछ इसमें फायदा नहीं है ना नुकसान है। एक लास्ट चीज, अगर तुम थोड़ा करेज कर सकते हो तो मेरे ख्याल से कर लो। एंड करेज करके लॉस झेल लो, रिस्क ले लो। बेसिक लॉस, हाँ अगर तुम्हारा मन है तो। अगर तुम वेल ऑफ, मतलब यार जैसे मैं हूँ, मेरे को पता था कि मैं 21-22 साल में यहाँ आया हूँ। वेल ऑफ हो तो 21-22 साल में आया तो मेरे को ऐसा था कि कुछ पैसे कमाऊंगा, अच्छे पैसे कमाऊंगा और फिर मैं अपना अगर कुछ सोचूंगा तो मैं सोच सकता हूँ, मतलब घर जाके कुछ सोच सकता हूँ। थोड़ा पैसे होने चाहिए बैकअप, ऐसा नहीं कि भाई 20-25 लाख रुपए लगा के मैं वापस बिल्कुल जीरो होके चले जाऊं। नहीं, अगर 20-25 लगाए हैं तो एटलीस्ट तुम 50 लाख या 1 करोड़ कमाओ तब जाओ वापस। देखो ये एक वाइज डिसीजन होगा अगर तुम ऐसे थोड़ा ज्यादा, और अगर तुम बहुत ज्यादा ही ड्रेन हो चुके हो, जैसे विभोर के साथ हो गया, जैसा विभोर के साथ हेल्थ वाइज भी हुआ। हेल्थ भी इसकी बहुत खराब थी, वो हमने ज्यादा डिस्कस नहीं किया उस बारे में। तो और हेल्थ केयर तो अभी एवरीवन नोज अबाउट, फ्री हेल्थ केयर इज नॉट, देखो बेसिकली जो भी फ्री है तुम्हें पता ही है, ऑब्वियसली वो फ्री नहीं है। So that's pretty much it guys. I hope you guys liked it. If you did, make sure to give it a big thumbs up. Drop a comment in the what you want to see next. Till then, stay awesome, keep smiling and subscribe Logical Bakwas, and I'll see you guys in the next one. सपने देखो भाई, सपने जरूर पूरे होते हैं. Peace.